सरकार के कुछ ऐसे योजनाएं होते हैं, जो योजनाएं उनके लिए होते हैं जो गरीब हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं और जिनके पास जो है अपनी ज़मीन जो नहीं है, वो जो रह रहे हैं वो भी किसी दूसरे की ज़मीन पर, है ना, दूसरे की ज़मीन पर आप रह रहे हैं। मतलब इस ज़मीन, ये जो ज़मीन अगर देखा जाए तो इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इसके आपका जो अधिकार है ना, अधिकार नहीं है। लेकिन अब आपके पास जमीन तो है नहीं, अब क्या करेंगे? आप तो है, आपके पास तो कहीं पे कोई जमीन है ही नहीं, और जमीन नहीं है तो आपके लिए यानी कहा जाएगा कि आप जो है यहाँ पर भूमिहीन है। और जो भी भूमिहीन, सरकार चाहती है कि कोई भी भूमिहीन नहीं रहे। हमारा जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कोई भी भूमिहीन नहीं रहे। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाए जाते हैं। अब है कि जिनके पास जमीन है, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, उनके पास लेकिन थोड़ी जमीन है, तो उस जमीन पर उस गरीब को जो है मकान बनाने के लिए आप ये देखें कि ये एक योजना है, प्रधान है ना, मंत्री आवास योजना। ठीक है, आवास योजना। इस योजना का नाम है कि यह जो है एक तरह से पहले एक तरह बहुत पहले जो इसका नाम आप सुने होंगे वो इंदिरा आवास करके, तो लेकिन अब उसको जो है उसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी प्रधानमंत्री के लिए ये जो है आवास का योजना है। और इसमें आपको जो है घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। उस पैसे से आप अपनी जमीन पर मकान बना सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये जो है, यानी जिसके पास जमीन नहीं है उसके लिए क्या विकल्प है? ये सबसे बड़ा सवाल कि अगर मेरे पास जमीन ही नहीं है तो मुझे जो है एक तरह से, जब जमीन ही नहीं है तो मकान कैसे बनाएंगे, आवास योजना का लाभ कैसे लेंगे, तो वो जमीन जो है हमको कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, उसका क्या प्रक्रिया है, कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, क्या लिख कर देना होगा, तमाम जो चीजें हैं, जानकारी है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जानना बेहद जरूरी है। तो बहुत बार क्या हुआ कि स्कीम जो है सरकार के द्वारा निकाला जाता है कि अगर आप जो जमीन है, अब ये जो एक तरह से स्कीम होगा वो यहाँ पर अगर बात करें तो केंद्र सरकार का हो सकता है, या जो आपके राज्य सरकार है उनके द्वारा जो है हो सकता है कि अगर आप जो है आपको जो भूमिहीन है, जिनको जमीन नहीं है, तो उनको पैसा दिया जाएगा जमीन खरीदने के लिए, है ना, खरीदने के लिए। वो रकम जो है यानी 60,000 रुपया हो गया। आप समझ सकते हैं कि 60,000 रुपया में आपको घर बनाने योग्य कहाँ पर जमीन कितनी मिलेगी। और हो सकता है कि आपको कुछ अपने पैसे भी लगाना पड़े जो आप कमाई कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर है, या हो सकता है कि आपको उससे कम में जमीन उपलब्ध एक तरह से हो जाए। लेकिन सरकार के द्वारा अब यहाँ पर ये 60,000 है, कभी इसको जो है 1 लाख कर सकता सरकार के द्वारा। तो ये सरकार मेन फोकस, जो समझने वाली बात क्या है कि सरकार का मेन मोटिव क्या है, सरकार जो क्या चाहती है, सरकार ये चाहती है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, और एक तरह से तो उनको जमीन के लिए जो है पैसा मुहैया कराया जाए ताकि वो कहीं जमीन खरीद सके, या कोई ऐसे व्यक्ति जो कि किसी दूसरे की जमीन को जो है दखल किए। पहले क्या होता था, अभी फिलहाल जो है ये राज्य सरकार के द्वारा बहुत जगह जो है ये अभी प्रक्रिया बंद है, लेकिन पहले होता था क्या कि एक तरह से किसी के जमीन पे अगर आप दखल में हैं तो सरकार के द्वारा योजना निकाला जाता था कि अब भूमिहीन है, नहीं है रहने के लिए, तो जहां पर अभी आप रह रहे हैं उस जगह का आपको जो है एक तरह से पर्चा बना दिया जाएगा, वास्तविक पर्चा बना दिया जाएगा। और ये पर्चा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता था जो लोग भूमिहीन थे, जिनके पास जो है पर्याप्त मतलब जमीन है ही नहीं। ये पर्चा तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला। ठीक है, पर्चा जो है, क्योंकि मान लेते हैं कि जो जमीन है और एक तरह से उसका जब पर्चा दे दिया गया, आपका दखल में है ही, तो फिर उस पे आपको जो है प्रधानमंत्री जो आवास योजना है
उसका आवंटन जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, आवंटन जो है यहाँ पर उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। और नहीं है अगर आपके पास जमीन तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना जो है राज्य सरकार के द्वारा बहुत राज्यों में चलाया गया कि जमीन खरीदने के लिए पैसे देना उनको, ताकि जिनके पास जमीन नहीं है वो जो है एक तरह से जमीन खरीद ले। और एक तरह से रही बात की इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है जो अंचल के अधिकारी हैं, ठीक है, अंचलाधिकारी जो हैं, है ना, उस अंचलाधिकारी से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा, ताकि कोई भी योजना के तहत जो है पंचायत में वास जमीन का पर्चा नहीं दिया गया। मतलब पैसा लेंगे, आप पैसा ले रहे हैं तो पैसा तभी मिलेगा जबकि आपको किसी भी प्रकार का कोई पर्चा नहीं मिला है। अब आप पर्चा भी ले लिए और पैसा भी ले रहे हैं तो ये यहाँ पर सरासर गलत होगा। ठीक है, कि इस योजना का जो ये योजना है, इस योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास जमीन नहीं होना चाहिए, और उसके बाद अगर बात करें कि आपके पास कोई भी पर्चा नहीं होना चाहिए, और तब आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए आने वाले समय में या कभी भी सरकार के द्वारा जब ये स्कीम एक तरह से लाया जाता है, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम है और ये स्कीम तो चल ही रहा है, और वैसे लोगों को एक तरह से मिलेगा ही जिनके पास जो एक तरह से घर नहीं है और उनके पास जमीन है, वो गरीब हैं और उनको जो है आवास योजना का जो है एक तरह से लाभ नहीं मिला है। ये एक हो गया। दूसरा कि अगर उसके पास अब जमीन भी नहीं है और भूमिहीन है वो व्यक्ति, कहाँ घर बनाएगा, तो आवास योजना का तो लाभ मिलेगा नहीं। जब जमीन ही नहीं है तो कहाँ से लाभ लेगा आवास योजना का। तो उसको जो इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है एक शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, कि मेरे पास जमीन नहीं है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो देखें, समझ लें, ये बात के लिए आपको एक शपथ पत्र देना। देखें शपथ पत्र मतलब क्या होता है, ये खास करके इसमें है ना देना होगा कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप जो जानकारी दे रहे हैं गलत नहीं दे रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी का कोई भागीदारी है या कोई कर्मचारी का कोई भागीदारी है। आप खुद शपथ पत्र दे रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं। कल को अगर कोई भी समस्या उत्पन्न हुआ तो इसका पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी। उसकी जमीन जो है यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। अब उस पैसे से जमीन जब खरीद लेंगे आप तो एक तरह से जो अंचल के अधिकारी हैं वो सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपके पास जो है कि किसी प्रकार का कोई पर्चा नहीं है, पैसा मिल गया, जमीन आपने खरीद लिया, है ना। और साथ में यहाँ पर जब ये पूरा सत्यापन हो जाता है तो उसके बाद जो खास करके यहाँ पर जो वितरण का कार्य करते हैं वो करते हैं प्रखंड के यानी विकास पदाधिकारी, है ना। प्रखंड यहाँ पर जो होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिनको आप जो है यहाँ पर बीडीओ कहते हैं, है ना, पदाधिकारी। तो ये जो है ये क्या करेंगे, जो भी इनका लाभ लेने के लिए योग्य हैं उनको वो रकम जो है वो राशि है वो जारी करेंगे, ताकि आप जाकर जमीन को खरीदेंगे। खरीदने के बाद फिर आप जो है उस पर अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ के लिए अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आपको उसका जो पैसा है उसका जो लाभ है वो आपको मिलेगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। इस तरह से ये पूरा प्रक्रिया जो है कार्य करता है, ताकि आप जो है उसका लाभ आसानी से ले पाएं। और रही बात कहीं ना कहीं देखें, अगर कोई गलत इसमें कहने वाली बात है कि अगर करने वाला गलत करता भी है तो कल अगर भविष्य में आपके ऊपर या आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो पड़ोस के लोग हैं, वो तो आपके बारे में सब जानते हैं और वो आपके ऊपर अगेंस्ट अगर मान लेते हैं कभी भविष्य में एक्शन ले लिए, कल को आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो ये पूरा इसी तरह का प्रक्रिया है और ऐसे ही ये जो है एक तरह से प्राप्त होता है। अब मैं आपको बता दूं, और जो समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन सभी लोगों को मिलता है जो कि गरीब हैं
जो कि सरकार से राशन लेकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके पास राशन का कार्ड सरकार के द्वारा दिया गया है और जो एक तरह से राशन को ले रहे हैं। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको प्रधानमंत्री योजना का लाभ जो है अवश्य मिलेगा। यानी राशन कार्ड होने से ये बात जो है वो आपका एक पहचान हो गया कि आप जो है गरीब हैं, है ना। आपके पास जो है उतनी पैसे नहीं है कि आप घर बना सकें, और तो आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आपके जो नज़दीकी क्षेत्र के जो भी आपके ग्राम पंचायत स्तर के जो भी लीडर है, नेता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, नहीं जानकारी है, या आप जाकर जो है अपने नज़दीकी आरटीपीएस केंद्र से भी पता कर सकते हैं। तो ये थे आपके कानूनी अधिकार, जिसके बारे में मैं आपको एक तरह से अवगत कराने का एक प्रयास कर रहा था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।